सर जो देश एक कार्टून के ऊपर खुद के ऊपर केरोसिन छिड़क के खुद को आग लगा सकता है, उस देश को बर्बाद करना कितना मुश्किल होगा? आरिफ साहब आप बताइए ना, कितना मुश्किल होगा? मुझे तो सही। कई लोगों ने हंसी मजाक में बोला, मैंने तो कभी नहीं बोला, मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि किसी भी मजहब का, प्रॉफिट मोहम्मद का आप कोई ऐसी हल्की बात करें, किसी के लिए मत करिए ना, किसी मजहब के लिए, ना हिंदुज्म के लिए ना इस्लाम के लिए, किसी के लिए मत करिए। लेकिन मैं इस चीज को, मुद्दे को इस्लाम से नहीं जोड़ता। पाकिस्तान का तो इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, वो तो वैसे ही अजीबोगरीब मुल्क है, इट्स एन आर्टिफिशियल कॉन्स्ट्रक्ट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। हाल ही में आपने सुना होगा या मीडिया के थ्रू देखा होगा कि इजराइल और हमास के बीच में युद्ध जैसा माहौल खड़ा हो चुका है। इसकी शुरुआत हमास ने कर दी। हमास ने इजराइल के ऊपर बहुत सारे रॉकेट्स दाग दिए। सुनने में ये भी आ रहा है कि इन रॉकेट्स का नंबर 1200 से 1500 तक है। फिर उसके बाद इजराइल ने तो रिटेलिएट करना ही था बदले में। जब इजराइल ने रिटेलिएट किया तो उससे 5 गुना ज़्यादा फोर्स से हमास के अड्डों को निशाना बना दिया। अब हमास के अड्डे ऐसे जगहों पे बने हुए हैं कि जहाँ पे सिविलियन पॉपुलेशन बहुत है। हमास की ये एक बहुत पुरानी स्ट्रैटेजी है। उनके बहुत सारे रॉकेट लॉन्चर्स और उनके हेडक्वार्टर्स सब सिविलियंस एरिया में बनाए हुए हैं, ताकि कभी भी इजराइल कोई कार्रवाई करता है तो सिविलियंस लोग उसके चपेट में आ जाए। उससे हमास को एक बहाना मिलता है कि मीडिया में जाके रोना धोना चिल्लाना शुरू कर देंगे कि हमारे इनोसेंट लोग, सिविलियंस लोग, बच्चे, औरतें मारी गई और इजराइल उन लोगों पे जुल्म कर रहा है। जैसे ही इजराइल वापस से कार्रवाई कर देता है, तब भी ये हमास के टेररिस्ट सिविलियंस एरिया में जाके छुप जाते हैं। फिर उन लोग को छुपे हुए बिलों में से निकालने के लिए इजराइल जब भी वापसी में कार्रवाई कर देता है, तभी सिविलियंस भी उसके चपेट में आ जाते हैं। और वही हमास का मकसद होता है, ताकि वेस्टर्न मीडिया और लेफ्ट लिबरल मीडिया शोर मचाने शुरू कर दे कि इजराइल के सोल्जर्स ने इनोसेंट पैलेस्टीनियंस को मार दिया। लेकिन जब भी हमास इजराइल पे रॉकेट दाग देता है, तब भी कोई पूछता नहीं है कि इजराइल के सिविलियंस बिना वजह क्यों मारे जाते हैं। सुनने में ऐसा आ रहा है अब तक की कैजुअलिटीज दोनों साइड की मिला के 80 या 90 के आसपास है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे मेजर साहब और आरिफ अजाकिया इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। हमारे मेजर गौरव आर्या साहब एक बहुत अच्छे डिफेंस एनालिस्ट है। इस विषय पर अपनी अच्छी खासी नज़र रखते हैं और उस पर अपनी बेबाक राय भी रखते हैं। आइए सुनते हैं। तो आपने बात करी इसराइल की, आपने बात करी द स्ट्रॉन्गेस्ट विल सर्वाइव। ये जो बाकी पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तान का कमेंट आया कि इसराइल के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान कभी ये नहीं कहेगा कि हम इसराइल के ऊपर कार्रवाई करेंगे। और आज जो पाकिस्तान फिलिस्तीनियों के लिए रो रहा है, उसका खुद जियाउल हक ने 25,000 तो मार दिए थे। ब्लैक सितंबर अगर आप देखें, वो भी लेट 70s की बात है, ब्लैक सितंबर 79 78 की बात है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ब्रिगेडियर हुआ करता था जियाउल हक का। उसने जॉर्डन के जो किंग था उसके कहने पे उसने तो पूरे 25,000 पैलेस्टीनियंस को निपटा दिया। वो पाकिस्तान जिसने 25,000 पैलेस्टीनियंस का गला काटा, आज वो
बड़ा कह रहा है साहब कि हमें बड़ा दिल आजारी हो गई साहब, वो पैलेस्टीनियंस के खिलाफ इजरायलियन एक्शन। ये तो ऐसी हैं लोग, ठीक है। ऊपर से ईरान कह रहा है उसके ऊपर, ईरान जो वैसे ही अंदर से मरा हुआ है। और तुर्की, एक बात बताइए, तुर्की पता नहीं क्यों, तुर्की के पास तो पैसे ही नहीं है, तुर्की के पास पैसे नहीं है, बस तुर्की ये है कि यूरोप में उसका हिस्सा आता है तो इसलिए तुर्की थोड़ा बहुत ठीक ठाक बचा हुआ है। तुर्की के पास ज्यादा पैसे वैसे है नहीं सर। वो टीवी सीरियल उसने बनाई थी अर्दुगुल गाजी, उसके अलावा तुर्की कुछ बस का नहीं है। देखिए इन सब चीजों की हिम्मत चाहिए होती है, ठीक है। जिसको हम लोग कहते हैं ना, फौज में, इंडियन आर्मी में कहावत है, हिम्मत मर्दा मद्दे खुदा, ठीक है। यही बात है, हिम्मत मर्दा, जो मर्द में हिम्मत होती है खुदा उसकी मदद करता है। तो वही चीज है। Israel will win this war of attrition and India should support Israel. Yes. मैं फिर कहता हूं, कोलैटरल डैमेज ये ठीक बात नहीं है सर। अगर कोई पैलेस्टीनियन बच्चा मरे तो ये गलत चीज है सर। आई कैन नेवर कंडोन दैट, बट यस वी मस्ट ऑल्सो से कि अगर कोई, भगवान ना करे, अगर कोई इजरायली बच्चा मरे तो इवन दैट इज रॉन्ग, वो भी गलत है। लोग क्या करते हैं इंडिया में, ह्यूमन राइट्स वाले जो अपने ह्यूमन राइट्स की दुकान लेके चलते हैं ना, इजराइल इजराइल इजराइल। ये रॉकेट मारे किसने थे, जो 1700-1800 रॉकेट मारे थे इजराइल के ऊपर, किसने मारे थे? कह रहे बेचारे फिलिस्तीनी बड़े परेशान हैं, एक जेल बना रखा है, जेल के अंदर 1800 रॉकेट सर, लॉन्ग रेंज रॉकेट्स हैं आपके। एक मुल्क से दूसरे मुल्क पे आप रॉकेट फायर कर रहे हैं और ये अपने आप को बेचारा बोलते हैं, ये विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं हमास वाले। और दूसरी तरफ देख लीजिए हिजबुल्लाह वाले हैं, टोटली ईरान फंडेड। ये तो सुन्नी है, वो पूरा शिया मिलिशिया है। फिर ये हुआ कैसे सर, ये हुआ कैसे? तो इन्होंने क्या करा, मैं आपको बताता चलूं कि इन लोगों ने, आपने इजराइल और पैलेस्टीन के बारे में पूछा ना, तो हमास वालों ने क्या करा, हिजबुल्लाह भी यही करता है। ये जो रॉकेट हैं इन लोगों ने रखे अपने हाईली पॉपुलेटेड एरियाज में जो खचाखच भरे हुए हैं, ठीक है। इन्होंने अपने पॉपुलेटेड एरियाज में रॉकेट रखे, बिल्डिंगों के बीच में, और वहां से इन्होंने रॉकेट अपने इजराइल के ऊपर फायर करे। कुछ तो इजराइल ने रोक दिया आयरन डोम से, कुछ गिर गए। अब इजराइल ने जब जवाबी कार्रवाई करी और यहां पे रॉकेट गिरा तो जाहिर सी बात है, क्योंकि सिविलियन एरिया है तो किन्हीं किन्हीं को चोट लगेगी, फिर लोग मरेंगे। फिर इन्होंने विक्टिम कार्ड प्ले करा कि साहब गरीबों को मार दिया साहब, ये है वो है। तो ये, और यहाँ पे इंडिया में जो कुछ खास कोट अनकोट लिबरल्स हैं, हु आर लीस्ट लिबरल, वो यही बकवास करते हैं 24 घंटे, यही माल बेचते हैं, ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। अरे तुम छेड़ोगे नहीं इनको तो वो भी कुछ नहीं करेंगे, वो भी चुपचाप बैठे, तुम भी चुपचाप बैठो। और आखिरी में एक और बात बताता चलूं आरिफ साहब, बिल्कुल कश्मीर जैसा मामला, कश्मीर से ये जो पत्थरबाजी कश्मीर में आप देखते थे, ये हुर्रियत करवाती थी पत्थरबाजी और ये सब ना, जो पत्थरबाजी होती थी, शटर डाउन हो रहा है, हड़तालें हो रही हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को घेरना, उनको प्रोवोक करना, ये पहले तो नहीं होता था जब मैं वहां पे था। मैंने देखा ही नहीं था। ये तो जब मैं आर्मी छोड़ दी, जब मैं आया, मैंने बोला ये कहां से शुरू हो गया भाई कश्मीर में। ये शुरू हुआ है, पैलेस्टीन का मॉडल यहां पे लेकर आए हैं ये जो सो कॉल्ड हुर्रियत वाले हैं और ये जो पाकिस्तानी एजेंसीज हैं, ये पैलेस्टीन का मॉडल लेकर यहां पे आए हैं। 2-3 बातें हैं इसमें, स्टोन पेल्टिंग, जुम्मे की नमाज के बाद झगड़ा करना, जब आप मिंबर पे बैठे मौलवी हजरात उल्टी सीधी बातें लोगों को पढ़ाते हैं, उनको उकसाते हैं, उसके बाद औरतों और बच्चों को आगे करना, उनके पीछे से लड़ाई लड़ना, खुद तो हिम्मत है नहीं, औरतों बच्चों को आगे करना, और आखिरी चीज, अगर किसी बच्चे को गोली लग जाती है और बच्चा भगवान न करे अनफॉर्चुनेटली बच्चा खत्म हो जाता है, तो उसको बिल्कुल सजा के, वो सर पे पट्टी पड़ा के, कुरानिक वर्सेस लिख के, और उसको पूरा उसके ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग लगा के कि पाकिस्तान से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सब ड्रामा, ठीक है। ये पैलेस्टीन से इंपोर्टेड है। लेकिन अब तो कश्मीर में भी हवा निकल गई, जो हुर्रियत टाइप के लोग थे ना, उनकी हवा निकल गई सर, बहुत बुरी। एक थे बड़े सहाफी अपने आप को कि प्लेबिसिट 48 के रेजोल्यूशन, मैंने बोला जो तुम्हारे रेजोल्यूशन करवा रहा था ना, वो ज़कात में चावल लेकर आया है, तो थोड़ी अपनी औकात में रहो। जो तुम पाकिस्तान पाकिस्तान करते हो ना बैठ के, पाकिस्तान ये करेगा, पाकिस्तान ये करेगा, पाकिस्तान को ज़कात में चावल मिले हैं, 2-4 बोरी मैं तुम्हें दिलवा दूं, तुम बोलो तो बात करके पाकिस्तान से। मेजर साहब, आखिरी सवाल, क्योंकि मुझे पता है कि आपका आगे कहीं ना कहीं कमिटमेंट होगा। एक हम हिपोक्रेसी देख रहे हैं इस्तांबुल से लेकर ढाका तक, मुसलमानों में, बल्कि मलेशिया तक चले जाएं आप। उगर में सबको पता है क्या हो रहा है, चाइना जिंगजियांग में क्या कर रहा है, 1 मिलियन लोगों को बंद किया हुआ है, वहां पे ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस वर्स्ट फॉर्म में चल रही है। बलूचिस्तान में हजारों मार दिए, बच्चों के स्कूल के लिए आज मलाला यूसुफजई कहती हैं फलस्तीनी बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, वो शेल्टर में क्यों है? शेल्टर में तो इजरायली बच्चे भी हैं, उसके बारे में नहीं बोलती मलाला।
मलाला को ले लें, अरब खान को ले लें, इमरान खान को ले लें, इरफान पठान को ले लें, राना अयूब को ले लें, जाकिर नायक को ले लें, ये इनकी हिपोक्रेसी का क्या इलाज है? जिनको बलोचिस्तान में मरने वाला मुसलमान नहीं नजर आता, जिनको उगर मुसलमान नजर नहीं आता, लेकिन फलस्तीनी जो कि आपने खुद बताया कि हजारों रॉकेट फायर किए, जेल के अंदर बंद हैं, खाना वहां पे पहुंच नहीं रहा, रॉकेट कहां से पहुंच जाते हैं। तो ये जो हिपोक्रेट्स हैं, जो राना अयूब टाइप के लोग हैं, जो इस वक्त बढ़ चढ़ के अपने देश का मामला देख नहीं रहे, उसके खिलाफ बात करते हैं, इनका क्या हल है? इन हिपोक्रेट्स का, जो मुस्लिम हिपोक्रेट्स हैं, हिंदू भी हैं इसमें कुछ, लेकिन मैं जी बात करूंगा मुस्लिम हिपोक्रेट्स की। देखिए देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जो हेट्रेड है ना ज्यूज के लिए, और मैं वाजे तौर पे बात बताऊं, लोग ये बात नहीं करते क्योंकि लोगों को लगता है किसी को बुरा लगेगा। बुरा लगता है तो लगे सर, हमने किसी के इमोशंस और फीलिंग्स का ठेका नहीं ले रखा। दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद पैलेस्टीन। जो ज्यूज के खिलाफ जो नफरत है, आप पाकिस्तान की बात कर लीजिए, पाकिस्तान का तो कोई मसला नहीं है ना इजराइल के साथ, पाकिस्तान का तो कोई मसला नहीं है। कोई मसला पाकिस्तान नहीं। को तो हाँ, पाकिस्तान का तो कोई जमीन का भी मसला नहीं है, पाकिस्तान की तो कोई जंगें भी नहीं हुई इजराइल के साथ। फिर मैं ये पूछना चाहता हूं, ये दिस इज सैंक्शनड बाय रिलीजन। वो एक आई थिंक हदीस भी है ना बड़ी फेमस कि आखिरत के दिन अगर यहूदी पत्थर के पीछे छुपेगा या पेड़ के पीछे छुपेगा तो हाँ पेड़ हाँ बोलेगा हाँ। देखो इसको। वो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि मेरे जी जी पीछे जी, एक यहूदी छुपा है, इसका गला काटो, कुछ ऐसे ही है ना, समथिंग लाइक दैट, मैंने पढ़ा था, ये तो है ना। तो बात यह है कि इट इज हेट्रेड अगेंस्ट ज्यूज इज रिलीजियसली सैंक्शनड। ये पैलेस्टीन वैलेस्टीन सिर्फ चूरन है सर ऊपर का, ये बकवास बातें हैं पैलेस्टीन की, ठीक है। कि आज क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे पैलेस्टीन? इंडिया, इंडिया में हाई कमीशन है पाकिस्तान का, राइट? है। और इंडिया का पाकिस्तान के अंदर है, हमारे कॉन्सुलेट्स हैं सर कराची में, उनके भी कॉन्सुलेट्स हैं और जगह पाकिस्तान के, ठीक है। जी हमारा कश्मीर में उनका मसला है, 4-5 जंगें हो चुकी हैं टेररिज्म के बारे में, रोज एक दूसरे के ऊपर हम लोग यूनाइटेड नेशंस में एक दूसरे की गर्दनें पकड़े रहते हैं पाकिस्तान। जी। लेकिन इंडिया के साथ एक बार वो दोस्ती की बात कर सकता है, एक बार। इसराइल के साथ नहीं कर सकता सर, इसराइल के साथ नहीं कर सकता, बिकॉज हेट्रेड अगेंस्ट ज्यूज इज सैंक्शनड। ये तुर्की का क्या लेना देना, ईरान का क्या लेना देना उनके साथ, बांग्लादेश का क्या लेना देना? ठीक है, कह रहे हैं इस्लामिक उम्मा इसराइल के खिलाफ, इस्लामिक उम्मा तो कुछ है नहीं, ये सब तो फ्रॉड है। लेकिन आप एक बात बताइए, ये क्या है सर, ये क्यों अगेंस्ट द ज्यूज? पैलेस्टीन का मसला है, अगर पैलेस्टीन का मसला है तो पैलेस्टीन वाले अपने मामला ले जाए अपना यूनाइटेड नेशन में, अपना सॉर्ट आउट करें। सारे इतने क्यों इमोशनल होते हैं? अरब स्ट्रीट में ये बात क्यों कही जाती है कि पुश द ज्यूज इनटू द सी, किल द ज्यूज? हिटलर की फोटो क्यों लगा के जो उसने हॉलोकॉस्ट करा था, क्यों हिटलर को ये लोग स्ट्रीट में, कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट जनरलाइजिंग, सब लोग, कुछ लोग क्यों हीरो मानते हैं उसको? ये हेट्रेड जो यहूदियों के खिलाफ है, मैं ये जानना चाहता हूं हेट्रेड कहां से आया, ये पैदा कहां से हुआ सर हेट्रेड? ये हिपोक्रेसी नहीं है, दिस इज हेट्रेड, दिस इज सैंक्शनड हेट्रेड, और ये यहां से आता है। और जो यहाँ पे जो हिंदूज भी हैं या मुस्लिम्स भी हैं, ठीक है, दे गो विद द फ्लो सर। जिसने फंडिंग कर दी, जिसने पैसा दे दिया, हेट्रेड तो ऑलरेडी है स्ट्रीट का, आप एक इमोशन का फायदा उठा रहे हैं और आप उसको मोनेटाइज कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपने सुन लिया मेजर साहब और आरिफ आजा क्या के बीच में जो बातें हो रही थी। मेजर साहब ने एक्सप्लेन कर दिया कैसे हमास अपनी स्ट्रेटजी यूज़ करता है। यही स्ट्रेटजी कुछ सालों पहले हमारे हिंदुस्तान के जम्मू एंड कश्मीर के हिस्सों में इन आतंकवादियों ने इस्तेमाल की थी। ये आतंकवादी बच्चों और औरतों के पीछे छुप के हमारे सोल्जर्स पे अटैक करते थे, और जब भी हमारे सोल्जर्स इन आतंकवादियों के पीछे जाते थे तो ये बच्चे और औरतें सामने से पत्थरबाजी कर देते थे। ये वही मॉडल है जो कश्मीर में इन लोगों ने पैलेस्टीनियन से सीखा था। तो आज के वीडियो में आपने देखा मेजर साहब ने किस तरह से एक्सप्लेन कर दिया, और हम भी यही राय रखते हैं कि किसी की मौत, कोई भी हो, सिविलियन हो या औरत हो या बच्चा हो, नहीं होनी चाहिए। लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती।
तो दोनों साइड को मिल बैठ के बात करके इसका हल निकालना चाहिए। आगे भी हम आपको ऐसी वीडियो लेके आएंगे। इसके लिए देखते रहिए हमारे चैनल और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।